सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नाइट एजुकेशन में। और आज की हमारी क्लास रहेगी कक्षा 10 वालों के लिए, जिसका टॉपिक का नाम रहेगा रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा, जिसमें कि आज हम इस चैप्टर के जितने भी MCQs हैं लगभग हम उन्हें सभी को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिएगा बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं, परंतु इससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें अगर वीडियो अच्छी लगे तो। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लोहा को जिंक से लेपित करने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है संक्षारण, ऑप्शन बी गाल्वेनीकरण, ऑप्शन सी पानी चढ़ाना, ऑप्शन डी विद्युत अपघटन। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी, गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो लोहे को जिंक से लेपित क्यों किया जाता है? क्योंकि लोहा एक धातु है। लोहा क्या है? धातु है। और धातु जब ऑक्सीजन से क्रिया करती है और जल से क्रिया करती है ये धातु, तो यहाँ पर इसमें एक ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, जिसे हम कहते हैं जंग लगना। ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, उसे कहते हैं जंग लगना, जिसका नाम होता है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला बनेगा Fe2O3। Fe2O3। अब ये अभिक्रिया की बात करें तो ये अभिक्रिया एक कैसी अभिक्रिया है? भौतिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। तो राइट आंसर होगा हमारा भौतिक नहीं रासायनिक अभिक्रिया। सॉरी, मैं उल्टा बोल रहा हूँ। रासायनिक अभिक्रिया है ये। कैसी है? रासायनिक अभिक्रिया। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? सिल्वर क्लोराइड का रंग ऑप्शन ए है श्वेत। श्वेत को मतलब सफ़ेद बोलते हैं। ऑप्शन बी है पीला, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी काला। तो आप जानते हैं सिल्वर क्या होती है? चांदी। और चांदी का रंग आप जानते होंगे कैसा होता है? सफ़ेद। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सी गैस बनती है? तो कौन सी गैस बनेगी? ऑप्शन ए है CO2, Na2, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है H2, ऑप्शन डी है SO2। तो जब जस्ता और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है तो वहाँ से H2 गैस क्या होती है? रिलीज़ होती है। क्या होती है? H2 गैस क्या होती है? रिलीज़ होती है। याद रखेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? दहन क्या होता है? जलना। तो जलना कौन सी अभिक्रिया है? देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है जल का उबलना, ऑप्शन नंबर बी पेट्रोल का पिघलना, मोम का पिघलना, ऑप्शन सी है पेट्रोल का जलना, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दहन कहते हैं ज्वाला को, और ज्वाला मतलब होता है जलना। जलता कौन है? पेट्रोल। तो पेट्रोल का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 5। साग सब्जियों के अपघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? जब साग सब्जियाँ अपघटित हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, तो उनसे वो क्या होता है? कंपोस्ट हो जाती हैं। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्मशोषी अभिक्रिया, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया, या उभयगामी अभिक्रिया, या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। देखिए, बात करें ऊष्मशोषी की, तो ऊष्मशोषी क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा को क्या कहता है? अवशोषित किया जाता है। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित हो जाती है ऊष्मशोषी अभिक्रिया कहलाती है। और वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या होती है? रिलीज होती है, वह कहलाती है ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर, तो बात करें ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी NO2, ऑप्शन सी NO2 + N2, ऑप्शन डी है NO2 + O2। तो राइट आंसर होगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो NO2 + O2 प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सही है? निम्न में से कौन सही है? राइट आंसर होगा Na2CO3.10S5S2, ऑप्शन बी
Na2CO3.10H2O, ऑप्शन सी Na2CO3.7H2O और ऑप्शन डी है Na2CO3.2H2O। तो बताएंगे, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है कि ऑप्शन नंबर बी कहता है Na2CO3.10H2O, और ये फॉर्मूला किसका होता है? तो ये होता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा होता है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कपड़े धोने का या धोने वाला सोडा। ठीक है, कपड़े धोने का या धोने वाला सोडा होता है। और बात करें इसके रासायनिक नाम की, तो रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या होगा? डेकाहाइड्रेट। सॉरी, एक्चुअली मैं सब कुछ फ़ोन से ही कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा राइटिंग को आपको मैनेज करना पड़ेगा। सही। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है, अगर इसे गर्म किया जाए तो हमारे पास क्या बनता है? तो बनता है हमारे पास खाने का सोडा। खाने का सोडा बनता है। और खाने का सोडे का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है? मैं इधर बता रहा हूँ। फॉर्मूला होता है NaHCO3। NaHCO3 याद रखेंगे। आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन सी है? तो अपघटन आप समझ रहे होंगे कि जब किसी एक अभिकारक पदार्थ को गर्म किया जाता है तो वो दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाता है, तो वो अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। राइट है, तो ऑप्शन छाड़ेंगे NaOH प्लस HCl। जब अभिक्रिया होती है NaCl प्लस H2O बनता है। क्या ये ठीक है? ऑप्शन बी NH4CON और N2H2NCOH2N या 2KClO3 की अभिक्रिया KCl प्लस O3 से करते हैं, O2 से, और H2 प्लस I2 इज इक्वल टू 2HI। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर Cl का अपघटन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है Fe2O3 प्लस Al2 इज इक्वल, जब बनता है Al2O3 प्लस 2Fe, तो दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो देख के बताएंगे आप। ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन सी है वियोजन अभिक्रिया और ऑप्शन डी है विस्थापन अभिक्रिया। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि जब कोई एक पदार्थ विस्थापित होकर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि जब कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को विस्थापित कर देता है, तो यहाँ पर Fe को विस्थापित किया किसने? एल्युमिनियम ने। तो ये कहलाएगी विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? लौह चूर्ण पर, तो ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, ऑप्शन बी क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, ऑप्शन सी कोई अभिक्रिया नहीं होती है, ऑप्शन डी है आयरन लवण एवं जल बनता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। कब? जब लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है। राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, लौह चूर्ण और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लौह चूर्ण क्या होता है? Fe होगा और HCl होगा। तो Fe वाले में ही ऑप्शन ढूंढेंगे। देखो Fe यहाँ पर है, Fe यहाँ पर है, तो इन दो में ही ऑप्शन, यानी दो ऑप्शन तो आपको क्लियर ही कट रहा है। ठीक है, सॉरी, आयरन इसमें भी है, बट आयरन और लवण कब बनते हैं? जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर अम्ल और क्षार नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर दो ऑप्शन तो हमने ऐसे ही काट देंगे, बस इन दो ऑप्शन में। तो जब दो ऑप्शन में, तो HCl यहाँ पर है, बट हाइड्रोक्लोरिक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा? हाइड्रोक्साइड है, OH है, इसलिए हमारे पास क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है?
श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए है उपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन बी संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी अपचयन अभिक्रिया और ऑप्शन डी है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, CuO प्लस H2O जब अभिक्रिया करते हैं तो Cu प्लस H2O बनता है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए है उपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन बी अपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन सी उदासीनीकरण, ऑप्शन डी रेडॉक्स अभिक्रिया। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन क्या होता है कि जब ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, वो सब बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन का स्थान चेंज हो जाता है उस यौगिक को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है सहसंयोजी, ऑप्शन बी विद्युत संयोजी, ऑप्शन सी कार्बनिक, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है तो वहाँ पर विद्युत संयोजी यौगिक होंगे, क्योंकि विद्युत संयोजी क्या होते हैं? जिसमें आवेश होता है। नेक्स्ट, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? कॉपर की जब अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ होती है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, Cu प्लस O2 CuO। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए देखेंगे कॉपर का ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी कॉपर का अपकरण हो रहा है, ऑप्शन सी कॉपर का नाइट्रेशन होता है, या फिर ऑप्शन ए और बी दोनों ठीक है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित समीकरण है, समीकरण देखेंगे H2 प्लस Cl2, हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ हो रही है तो क्या 2HCl बनेगा? तो राइट आंसर ढूंढेंगे। ऑप्शन ए है एक अपघटन अभिक्रिया हो रही है क्या, ऑप्शन बी एक संयोजन अभिक्रिया हो रही है, या ऑप्शन सी एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है, या ऑप्शन डी है हमारे पास एक विस्थापन अभिक्रिया है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारे पास? संयोजन अभिक्रिया। देखिए यहाँ पर क्या होगा, संयोजन क्या होता है? जब दो अभिकारक अभिक्रिया करने पर एक उत्पाद बन जाते हैं, एक उत्पाद, तो वह कहलाता है संयोजन अभिक्रिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? द्विविस्थापन, तो राइट आंसर ढूंढेंगे। ऑप्शन ए क्या है? 2H2 प्लस O2, 2H2 प्लस O2 क्या बन रहा है? 2H2O। अभी हमने पढ़ा जब दो अभिकारक एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो क्या कहलाएगा? तो क्या कहलाएगा वो? अभी हमने पीछे पढ़ा था, देखिएगा पीछे का क्वेश्चन हम एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं। तो वो हमारा जैसे कि हमने ऑप्शन हमारा क्या लिया था, हमने ऑप्शन नंबर बी संयोजन अभिक्रिया लिया था। ऐसे ही हमारा 16वां क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नंबर बी में क्या होगा? संयोजन हो जाएगा। इसका क्या होगा? संयोजन। तो हमें ढूंढना है द्विविस्थापन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखेंगे 2MgO प्लस O2। तो यहाँ भी देखो 2MgO प्लस O2 क्या हो रहा है? संयोजन हो रहा है, नहीं होगा। ऑप्शन सी देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी AgNO2 NaCl। अब देखिए AgNO2 और NO3 NaCl, देखो NaCl, देखो NaCl इसका विस्थापन इधर हुआ, Ag का इधर के साथ हो गया। ठीक है, Ag का इधर, तो क्या होगा? यहाँ पर दो बार विस्थापन हो गया, Ag का Cl के साथ हो गया एक बार, और NO2 का Na के साथ हो गया, दो बार विस्थापन हो गया, इसलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होगी? सी होगी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, अगर डी की बात करें तो डी भी क्या है? संयोजन अभिक्रिया हो रही है। देखो H2 प्लस Cl2 2HCl, हमारा राइट आंसर क्या होगा? ये ए, वी और डी तीनों कट जाएंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? निम्नलिखित अभिक्रियाओं में विस्थापन अभिक्रिया, तो ए क्या है? ए Ca प्लस CaCO3 CaO प्लस CO2। ऑप्शन बी है CaO प्लस 2HCl CaCl2 प्लस H2O। ऑप्शन सी क्या है? Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस Cu। 4 है NaOH प्लस HCl
HCl, NaCl प्लस H2O। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? देखिए यहाँ पर पूछा क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन किसका हो रहा है? कॉपर का। किस किस? Fe से। तो कॉपर का Fe से विस्थापन हो गया। तो हम यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, अपक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? जब अपक्षेपण अभिक्रिया होती है तो लवण किस प्रकार प्राप्त होगा? तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन है विलेय, ऑप्शन बी अविलेय, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जब अपक्षेपण अभिक्रिया होती है तो वहाँ से लवण जो प्राप्त होता है वो एक अविलेय लवण होता है। कैसा? अविलेय, जो जल में ना घुलते हो, जल में ना घुले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन CaCO3 प्लस CaO प्लस CO2। सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ पर आप सही कर लेंगे इसे थोड़ा सा, यहाँ पर एरो का चिन्ह होगा ये, ठीक है, एरो। KClO3 2KCl प्लस 3O2 H2 प्लस Cl2 2HCl। या मानव शरीर में भोजन का पचना। देखो मानव शरीर में भोजन का पचना जो होता है वो ऑक्सीकरण के थ्रू होता है। इसके ऑक्सीकरण के थ्रू। तो ये ऑप्शन तो हमारे पास नहीं है। अब बोल रहा क्या है? अपघटन अभिक्रिया नहीं है, मतलब जो 1 से 2 में नहीं टूट रहा है। अब देखिए यहाँ पर 1 से 2 में टूट रहा है, यानी अपघटन तो हो रहा है। तो ऑप्शन ये तो नहीं होगा। 2KClO3, देखिए इसका भी अपघटन हो रहा है। अपघटन इसका नहीं हो रहा है, इसका क्या हो रहा है? संयोजन हो रहा है। तो हम ये कहेंगे कि ये अभिक्रिया जो है वो संयोजन हो रहा है इसका। भोजन शरीर में भोजन का पचना ऑक्सीकरण अभिक्रिया, परंतु इसका अपघटन होता है। भोजन किसका होता है? भोजन का अपघटन होता है। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन होगा सी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? ऑप्शन ए देखेंगे CaCO3। जब अभिक्रिया होती है CaO प्लस CO2 बनता है। H2 प्लस Cl2 यह अभिक्रिया होती है 2HCl बनता है। CaO प्लस HCl की अभिक्रिया जब होती है तो CaCl2 प्लस H2O बनता है। और KClO3 की अभिक्रिया जब होती है तो KCl प्लस O2 बनता है। तो राइट आंसर हमारा होगा, रेडॉक्स अभिक्रिया के मालूम में करा है। रेडॉक्स अभिक्रिया किस में हो रही है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया हमारी हो रही है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का यहाँ पर ऑक्सीकरण, यहाँ पर O की कमी, सॉरी O की अधिकता और HCl की यहाँ पर अधिकता हो रही है। तो यहाँ कह रहा है ऑक्सीकरण और अपक्षयन जब दोनों हो रहा है तो क्या हो रहा है? हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। 21 में क्या है? मैग्नीशियम रिबन जलने के बाद श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ये श्वेत चूर्ण किसका बना होता है? ऑप्शन है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम ट्राइऑक्साइड का, या फिर मैग्नीशियम सल्फाइड का। ऑप्शन ए मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी है हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी मैग्नीशियम ट्राइऑक्साइड, ऑप्शन डी है मैग्नीशियम सल्फाइड। तो अगर बात करें हम मैग्नीशियम रिबन जलने की, तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो वहाँ पर MgO प्राप्त होता है। इसे हम कह सकते हैं कि MgO प्राप्त होता है। MgO से बोलते हैं हम मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अभिकारक किसे कहते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। अभिकारक देखिए, ऑप्शन ए पदार्थ जिसमें रासायनिक परिवर्तन हो, बी पदार्थ जिसमें रासायनिक परिवर्तन ना हो, या ऑप्शन सी है जो नए पदार्थ का निर्माण करें, या ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो ध्यान से आंसर कर देंगे क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल आंसर है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखेंगे बाद में, पहले हम डी, इसका आंसर दे रहे हैं हम डी। राइट आंसर क्या होगा? डी। क्योंकि अभिकारक क्या होते हैं? पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन हो, और रासायनिक परिवर्तन होंगे तभी तो उत्पाद बनेगा। और जो नए पदार्थ का निर्माण करें तो वही तो करेंगे जो रासायनिक परिवर्तन हुआ जिनमें। तो ए और सी यहाँ पर दोनों। अभिकारकों को किस ओर लिखा जाता है? तो ऑप्शन ए है बाईं ओर, बी है दाईं ओर, सी बाईं और दाईं दोनों ओर, या इनमें से कोई नहीं। देखिए अभिकारक की बात करें तो अभिकारक हमारा, जैसे हमने ए
प्लस वी लिखा और उत्पाद जो बना C+D। ठीक है, तो किस और हमारे, तो हमारे ये बाईं ओर लिखे जाते हैं, ये अभिकारक होते हैं, ये उत्पाद बनते हैं। ठीक है, तो हमारे बाईं ओर होते हैं ये अभिकारक। राइट आंसर ये। 24 क्वेश्चन की याद करें। अभिकारक में रासायनिक परिवर्तन से एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया था। तो ऑप्शन ए परिणामी, ऑप्शन बी उत्पाद, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा हमारा उत्पाद। जब कोई अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है? उत्पाद बनता है। ये अभिकारक की जब अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा? उत्पाद। याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब दोनों और तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो तब समीकरण कैसा होगा? ऑप्शन ए संतुलित, ऑप्शन बी असंतुलित, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बात करें जब परमाणु की संख्या दोनों तरफ समान हो तो वह समीकरण संतुलित समीकरण कहलाती है। कौन सी होगी? संतुलित। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 26 ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन के दहन का रासायनिक समीकरण क्या होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन के दहन का रासायनिक समीकरण क्या होगा? तो देखिए, अभी मैंने बताया था आपको कि जब Mg की अभिक्रिया होती है ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनता है? MgO बनता है। मगर बात करें Mg या O, तो Mg तो यहाँ पर एक है, एक बनेगा, O यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो, तो हमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर Mg की अब कितनी संख्या होगी? 2, तो यहाँ पर हमें 2 से Mg को बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए हमारी जो राइट आंसर होगा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर किससे मैच कर रहा है? ये ऑप्शन नंबर कर रहा है मैच हमारे ऑप्शन नंबर बी से। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 अभिक्रिया की परिस्थितियाँ जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को समीकरण में कहाँ दर्शाया जाता है? ए है तीर के निशान के ऊपर, बी है तीर के निशान के नीचे, सी तीर के दाईं ओर और डी है ए और बी दोनों। तो देखिए, अभिकारक की बात करें, अभिक्रिया में जब कोई उत्प्रेरक दर्शाया जाता है तो तीर जब लगाते हैं हम, यहाँ तो अभिकारक हो गया, यहाँ उत्पाद हो गया। एक तीर लगाते हैं तो उत्प्रेरक को ऊपर या नीचे हम कहीं भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। क्वेश्चन नंबर 28 अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन डी विस्थापन अभिक्रिया और ऑप्शन डी है बी विस्थापन अभिक्रिया। सॉरी, डी विस्थापन होगी, बी विस्थापन नहीं। तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, तो मैंने बोला ए प्लस बी, जब 2 अभिकारक मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करेंगे यानी सी का, तो अभिक्रिया कहलाएगी संयोजन अभिक्रिया। किस? संयोजन अभिक्रिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन ए है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न हो, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न ना हो, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें द्रव उत्पन्न हो, और डी है ए और सी दोनों। तो राइट आंसर होगा जिसमें ऊष्माक्षेपी, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्पादन होता है, उत्पादन रिलीज होती है। ठीक है। 29 उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है? ए है वियोजन अभिक्रिया, बी है संयोजन अभिक्रिया, सी है विस्थापन अभिक्रिया और डी है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? जब उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे जिसमें एकल अभिकारक टूटकर, यानी हमारा कोई एक अभिकारक है और 2 में टूट जाता है, ए, बी और सी में,
तो बी और सी में टूटने पर क्या होगा, उसका क्या होगा बताइएगा, वियोजन होगा। क्या होगा, वियोजन। वियोजन हो गया तो वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। नेक्स्ट, जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है, ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए भोजन, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी हवा, या ऑप्शन डी मिट्टी। तो देखिए ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, भोजन से। ठीक है, ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, भोजन से। भोजन में क्यों, क्योंकि भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा भरपूर होती है, जिसमें अगर प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण सभी मिले होते हैं, इसलिए हमें ऊर्जा क्या होती है, यहाँ से मिलती है, भोजन से। नेक्स्ट, अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके विलयन से हटा दे, उसे क्या कहेंगे? एक तत्व दूसरे तत्व को उसके विलयन से हटा दे तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन बी विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन सी वियोजन अभिक्रिया, या ऑप्शन डी है संयोजन अभिक्रिया। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए विस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 33, किसी अभिक्रिया में पदार्थ का अपचयन कब होता है? ऑप्शन ए जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ऑप्शन बी जब हाइड्रोजन की वृद्धि हो, ऑप्शन सी जब ऑक्सीजन का ह्रास हो, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो बात करेंगे अपचयन अभिक्रिया की। तो अपचयन क्या होगा, जब हाइड्रोजन की वृद्धि हो तब भी अपचयन होता है, और जब ऑक्सीजन का ह्रास हो तब भी अपचयन होता है, यानी हमारा ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा। डी इज राइट आंसर। अच्छा, ऑक्सीजन की वृद्धि किस में होती है? तो ये होता है ऑक्सीकरण में। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। नेक्स्ट 33, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? ऑप्शन ए भौतिक, ऑप्शन बी रासायनिक, ऑप्शन सी दोनों भौतिक और रासायनिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दूध से दही बनना जो परिवर्तन है वो एक रासायनिक परिवर्तन है। कैसा? रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना कैसी अभिक्रिया होगी? अपकरण, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण, या इनमें से कोई नहीं। तो शरीर में भोजन का पचना एक कैसी अभिक्रिया है? वह है एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? मोमबत्ती, यह ज्वाला से जलती है, कैरोसिन ऑयल ज्वाला से जलता है, कोयला या मेथेन। अब ऑप्शन दो रह गए आपके पास, कोयला या मेथेन। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? कोयला। कोयला एक ऐसा पदार्थ है जो बिना ज्वाला के जलता है। नेक्स्ट 37, चांदी के संक्षारण के फलस्वरूप उस पर किस रंग की परत बनती है? चांदी के संक्षारण के फलस्वरूप उस पर किस रंग की परत जमती है? तो पहला है ऑप्शन ए हरी, ऑप्शन बी उजली, ऑप्शन सी काली, या ऑप्शन डी लाल। तो देखिए चांदी की बात करें तो चांदी का जब संक्षारण होता है तो उस पर एक काले रंग की परत जम जाती है। कैसी? काली रंग। आपने देखा होगा चांदी, आप चांदी को लगातार पहन रहे हैं तो वो एक काली पड़ जाती है, तो क्या होगा? काले रंग की इस पर परत जम जाती है। नेक्स्ट 38, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी गोल्ड, ऑप्शन सी जिंक, और ऑप्शन डी हमारे पास पोटेशियम। तो है क्या? गोल्ड। गोल्ड को हम ऐसा एक पदार्थ है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता। जब गोल्ड की बात करें, इसका प्रतीक होता है Au, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 79 होता है। ठीक है, गोल्ड का परमाणु क्रमांक होता है 79। नेक्स्ट 30 के बाद 39, समीकरण 2Cu2O + O2 2CuO में किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपघटन, ऑक्सीकरण, सी उदासीनीकरण, या डी अपक्षेपण। तो बात करें किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यहाँ पर देखेंगे कि ऑक्सीजन क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है, ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। निम्नलिखित समीकरण है, देखो H2 + Cl2, H2 + Cl2 क्या बनेगा? HCl। तो एक अपघटन अभिक्रिया है या संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन